मेरे बच्चे, मेरा संदेश प्राप्त होने का अर्थ है कि मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत हुआ। उन लोगों ने तुम्हें जितना परेशान करना था वह कर चुके, लेकिन अब नहीं। अब मैं उन सबको सजा दूंगी और सबक सिखाऊंगी। उन सबको अब रोना पड़ेगा, उन्हें अपने किए हुए कर्मों पर पछताना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरे बच्चे वह कौन है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तुमको बताऊंगी कि जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ के सामने उसके बच्चे को यदि कोई परेशान करता है तो उसकी माँ परेशान करने वालों को अवश्य ही दंड देती है और अपने बच्चे की रक्षा करती है। कोई कुछ कहे तो मन से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि माँ की ममता बहुत ही ज्यादा गहरी होती है। अपने बच्चों के प्रति इस प्रकार मेरी ममता तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा गहरी है। मेरे प्रिय, तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे प्रिय, तुम्हारी गलती के बिना कोई तुम्हें परेशान करे यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे क्रोध का उस व्यक्ति को सामना करना ही होगा जिसने तुम्हारे साथ गलत किया होगा। उसको तुम्हारी माँ अवश्य ही दंड देगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही सीधा साधा और भोले भाले हो जो सब पर विश्वास करते हो, क्योंकि तुम खुद के हृदय की तरह सबको समझते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी के साथ छल कपट नहीं करते, तुम किसी के साथ गलत नहीं करते, तो कोई मेरे बच्चे के साथ भी गलत नहीं कर सकता। वह भले ही इस बात को ना जाने, लेकिन मैं स्वयं पूरी बात को जानती हूँ कि कौन उसको परेशान कर रहा है और कौन उसकी पीठ पीछे क्या कर रहा है। मुझसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन गलती करने वाला यह बात भूल चुका है कि वह जो कर रहा है वह मेरी नजरों में बचा नहीं है। शायद वह भूल गया है कि यदि उसके अच्छे कर्मों का फल मैं बहुत अच्छा देती हूँ तो वह तुम्हारी यानी मेरे बच्चे के साथ गलत कर रहा है, तो मैं उसे अवश्य ही दंड भी दूंगी। उसका कहना है कि तुम अपनी मनमानी करो, जो भी कुछ करना चाहते हो, तुम किसी की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जीना चाहिए। उसकी कही हुई यह बात कि तुम पैसे अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च करो और खूब खर्च करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी का एक रास्ता पर ले जाने का उसका प्रयास है, जिससे कि तुम बर्बाद हो जाओ। उसका यह कहना है कि तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, आराम की जिंदगी जियो और जिससे कि तुम्हारे सभी रास्ते बंद कर सको। मैं तुम्हें कर्महीन बना दूं। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारे पास रखी हुई पूंजी व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाएगी और काम तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम अपने आप ही अपने स्तर से बहुत नीचे चले जाओगे और तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, जिससे कि तुम अपने जीवन में दर दर की ठोकर खाने लगोगे। लेकिन तुम्हारे शरीर को मिले हुए आराम की आदत तुम छोड़ नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, सुनने में यह बात बहुत साधारण सी है, लेकिन तुम्हारे जीवन में तुम्हें ना कि व्यर्थ की चिंताओं की उलझन में फंसकर तुम अपने कर्मों को करना छोड़ दो। उसको दंड देने से पहले मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, उसकी बातों में ना तो तुम्हें आना है और ना ही जैसा वह कह रहा है वैसा तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। तुमने जो पीछे अच्छे कर्म किए हैं वह सब व्यर्थ होने लगेगा और जो तुम्हें गलत रास्ता दिखा रहा है मैं उसे अवश्य ही दंड दूंगी। उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रिय, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे मन में सदैव आशंका लगी रहती है कि तुम्हारे साथ गलत क्यों हो रहा है। यह प्रश्न तुम्हारे मन के अंदर घूमता रहता है
आज मैं यह प्रश्न का उत्तर दूंगी, तुम्हारे मन की हर क्षमता को निश्चित ही दूर करूंगी। तुम मेरी बोली हुई बातों पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि बातों पर ध्यान नहीं दिया तो नहीं समझोगे।